Welcome to Science Lens with Zuhaib. And today we are going to start our new lecture series on electronics and modern physics, both for ADP and BS physics program. So starting with atomic structure. An atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रा सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है और उसमें वो तमाम खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि उस एलिमेंट में मौजूद होती हैं। अभी तक हम 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं और उनके एटम एलिमेंट की ही तरह दूसरे एटम से अलग हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इसलिए हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर रखता है। क्लासिकल बोहर मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी जैसा है। सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस है जबकि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है। अगर हम न्यूक्लियस को मज़ीद डिटेल से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। मसलन अगर हम हीलियम की एग्जांपल देखें तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हर एटम में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जो इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स से। अब इन तमाम एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स को हमने एक ख़ास तरतीब से एक ख़ास अरेंजमेंट से अरेंज किया है और उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और किसी एलिमेंट में किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और ओवरऑल हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है। मसलन हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 से मुराद यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मींस 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल हमारे पास नेट चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नेट चार्ज 0 हो जाता है। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह अरेंज किया गया है जैसे हमने पहले बात की कि एटॉमिक नंबर वाइज। इसमें नाइट्रोजन की अगर हम मिसाल देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मींस इसमें 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ओवरऑल हमारे पास नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं
और इनका एक ख़ास फासला है, डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तर हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा ऑर्बिट्स का, हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। हर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक डिस्क्रीट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और वो ये वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये जो डिस्क्रीट डिस्टेंस है ऑर्बिट का न्यूक्लियस से, ये एक ख़ास एनर्जी लेवल बनाता है। और किसी भी एटम में ऑर्बिट्स को हम ग्रुप कर देते हैं इनटू एनर्जी बैंड्स एंड शेल्स। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में ऑर्बिट को स्टडी नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास एस, पी, डी, एफ ऑर्बिट्स हों तो हम उनको मज़ीद इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उनको ग्रुप कर देंगे इनटू एनर्जी बैंड्स एंड शेल्स। हमारा कंसर्न यहाँ पर एनर्जी बैंड्स, एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल तक का होगा। अब हर शेल में हमारे पास एक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स्ड है। वो उससे कम तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आसानी के लिए हम खुद से नाम दे देते हैं कि पहला शेल 1 है, दूसरा शेल 2, तीसरा 3, और इन शेल्स में जो 1 होगा वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सेकंड शेल फर्स्ट शेल के बाद आएगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उसका एनर्जी लेवल पहले वाले शेल से ज़्यादा होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट आप ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स एलिमेंट पर डिपेंड करेंगे। हम एग्जांपल एक देखते हैं हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स की। हाइड्रोजन जब N1 होगा, मतलब कि पहला एनर्जी लेवल होगा, पहला शेल होगा, तो हमारे पास एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जबकि दूसरे शेल में ये एनर्जी पहले से इंक्रीज़ करके -3.4 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप देख सकते हैं कि जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जा रही है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, शेल्स की तादाद बढ़ेगी और हमारे पास शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी और एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए हम इस फार्मूले की मदद लेंगे। यहाँ स्मॉल n हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स को इंडिकेट करता है। अगर n1 होगा, स्मॉल n1 होगा, मीन्स हम फर्स्ट शेल में होंगे और हमारे पास उस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल। अब इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द, उनके एनर्जी लेवल्स हैं, और हायर एनर्जी लेवल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली बाउंड हैं एज़ कम्पेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के करीब। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस किस पे है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर है, वो डिक्रीज़ करती है
विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम जानते हैं कूलम्स लॉ के मुताबिक F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो जैसे जैसे हम फासला बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। याद रहे यहाँ पर हम बात फोर्स की कर रहे हैं, एनर्जी की नहीं। फासला बढ़ने से न्यूक्लियस से दूर जाते हुए शेल्स की तादाद बढ़ती है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो हमारे पास इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास आखिरी शेल होगा वहाँ पर मज़ीद कम हो जाएगी, और उस आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इस आउटर मोस्ट शेल्स की वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में भी चेंजेस आती हैं, बॉन्डिंग में भी चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ये डिटरमाइन करते हैं। मसलन हमारे पास यहाँ पर सोडियम मौजूद है। सोडियम की हम एग्जांपल देखते हैं। तो सोडियम में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं। अब इन 3 शेल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे, और इसमें पाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से एनर्जी दें, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भी हो सकती है। तो जब इसको ये एनर्जी मिलेगी, अगर ये एनर्जी शेल से ग्रेटर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और हमारे पास ओवरऑल सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। मींस हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन जो कि 11 है, अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, तो मेजॉरिटी हमारे पास अब प्रोटॉन्स हैं। तो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आ जाएगा, और इसे अब हम सोडियम आयन कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। सो आयनाइजेशन में हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भी हो सकती है, और उसकी वजह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस शेल में है, और एनर्जी इतनी है कि वो उस शेल की एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है बल्कि किसी इनर शेल में है, तो इनर शेल में अगर एनर्जी सफिशेंट दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा। सो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्प करती है एस्केप आउट करने में और एटम के इन्फ्लुएंस से भी बाहर जाने में। और जो पहले हमारे पास एटम न्यूट्रल था, अब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल हमने दी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इमर्ट आउट करवा दें बाहर से एनर्जी देकर, तो ओवरऑल अब चार्ज हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह देंगे।